सूर्य की सुनहरी किरणें नीलकंठ नगर के भव्य मंदिरों और छोटे छोटे मकानों पर अपना जादू बिखेर रही थी। इस नगर के एक छोटे से घर में राजू और सुभाष नामक दो मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता बचपन से थी, लेकिन उनकी परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सुभाष जन्म से ही अंधा था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसके परिवार में कोई भी नहीं था। राजू ने उसे अपने घर में आश्रय दिया था और उसकी देखभाल करता था। राजू की माँ सुभाष को अपने बेटे जैसा ही मानती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद राजू और उसकी पत्नी शीला ही सुभाष का सहारा थे। एक दिन शाम के समय राजू अपने हाथ में थाली लिए सुभाष के कमरे की ओर बढ़ा। सुभाष, कहाँ हो मित्र? मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, राजू ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। सुभाष खिड़की के पास एक कुर्सी पर बैठा था। वह हवा के झोंकों को महसूस कर रहा था। उसका चेहरा शांत था पर आंखें खाली थीं बिना किसी प्रकाश के। मैं यही हूँ राजू, सुभाष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हर दिन मेरे लिए इतना कष्ट क्यों करते हो? राजू ने थाली मेज पर रखते हुए कहा। अरे इसमें कष्ट कैसा, तुम मेरे भाई जैसे हो। चलो रोटी खा लो, आज शीला ने तुम्हारी पसंद का आलू गोभी का सालन बनाया है। सुभाष ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। मित्र, सुभाष धीरे से बोला, तुम कब तक मुझे ऐसे बिठाकर खिलाओगे? मुझे अब अच्छा नहीं लगता। मैं कोई काम करना चाहता हूँ। मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। राजू ने सुभाष के कंधे पर हाथ रखा। नहीं मित्र, मेरे रहते तुम क्यों काम करोगे? और वैसे भी तुम्हारी आंखों के कारण लोग तुम्हें काम देने से हिचकिचाते हैं। मैं जानता हूँ, सुभाष ने दृढ़ता से कहा, लेकिन कल से मैं तुम्हारे साथ काम पर चलूंगा। मेरे लायक जो भी काम होगा मैं उसे जरूर करूंगा। राजू के चेहरे पर चिंता और दुविधा के भाव उभरे। लेकिन मित्र, नहीं राजू, अब और नहीं, सुभाष ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं अंधा हूँ, लाचार नहीं। मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ। राजू ने समझदारी से बात को स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि सुभाष कितना आत्मसम्मानी है। ठीक है, राजू ने आखिरकार कहा, कल से हम दोनों साथ में काम की तलाश करेंगे। सुभाष के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें भले ही नहीं देख पाती थी, लेकिन उनमें एक नई उम्मीद जग उठी थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही राजू और सुभाष दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। सुभाष राजू के पीछे पीछे चलता था, अपनी लकड़ी से रास्ता टटोलते हुए। धीरे चलो मित्र, राजू ने चिंतित स्वर में कहा। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है। चिंता मत करो राजू, सुभाष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरे पास तुम्हारी आवाज है जो मुझे रास्ता दिखाती है। दोनों मित्र चलते चलते शहर से बाहर आ गए। रास्ते में एक नदी पड़ी जिसके किनारे एक विशाल वृक्ष था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली थी, मानो किसी को आश्रय देने के लिए आमंत्रित कर रही हों। चलते चलते तुम थक गए होगे सुभाष, राजू ने कहा। उसकी आंखें वृक्ष की ओर देख रही थी। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नदी से जल लेकर आता हूँ। सुभाष ने सहमति में सिर हिलाया और वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने अपनी लकड़ी अपने बगल में रख दी और गहरी सांस ली। हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। राजू नदी की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वह एक पत्थर के पीछे छिप गया और सुभाष को छिपकर देखने लगा। कुछ देर बाद एक अमीर व्यापारी अपने रथ से उतरकर वृक्ष की ओर आया। उसने सुभाष को देखा, जो शांति से वृक्ष के नीचे बैठा था। व्यापारी के चेहरे पर दया के भाव उभरे। बेचारा, व्यापारी ने मन ही मन सोचा, इस युवक को देखने की क्षमता नहीं है। यह सृष्टि का सौंदर्य कभी नहीं देख पाएगा। व्यापारी ने अपनी थैली से 2 सोने के सिक्के निकाले और धीरे से सुभाष के पास रख दिए। सुभाष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि व्यापारी ने क्या किया है। राजू ने यह सब देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके मन में एक विचार कौंधा। अरे वाह, राजू ने मन ही मन सोचा, यह अंधा तो बड़े काम का है। अगर यह मेरे साथ रहा तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राजू के मन में लालच का बीज अंकुरित हो गया था। वह सुभाष के अंधेपन का फायदा उठाकर धन इकट्ठा करना चाहता था। वह जल्दी से नदी से पानी भरकर लौटा और सुभाष को पिलाया।
मित्र तुम यहीं बैठो। राजू ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चिंता थी। यहाँ के आसपास के लोग ठीक नहीं हैं। अगर कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे कुछ मत कहना। मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए काम की तलाश में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है मित्र, सुभाष ने भोलेपन से कहा। तुम जाओ और काम की तलाश करो। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहीं बैठा रहूंगा। राजू वहाँ से चला गया, लेकिन वह बहुत दूर नहीं गया, बल्कि पास ही एक पेड़ के पीछे से छिपकर सुभाष को देखता रहा। दिन बीतता गया और कई लोग आए और गए। उनमें से कई ने सुभाष के पास सिक्के रखे जिन्हें वह देख नहीं सकता था। सुभाष शांति से वृक्ष के नीचे बैठा रहा, इस बात से अनजान कि उसके चारों ओर क्या हो रहा था। शाम होने पर राजू वापस आया। उसने चुपके से सुभाष के पास पड़े सभी सिक्के उठा लिए। सुभाष, मैं वापस आ गया, राजू ने आवाज दी। मैं तुम्हारे लिए काम की बात करने गया था, लेकिन यहाँ कोई तुम्हें काम देने को तैयार नहीं है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई न कोई व्यवस्था अवश्य कर लूंगा। सुभाष ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं मित्र, कल फिर कोशिश करेंगे। राजू सुभाष को घर ले जाने लगा, लेकिन उसके मन में अब एक नया विचार था, एक ऐसा विचार जो उसे अमीर बना सकता था, भले ही इसके लिए उसे अपने मित्र का इस्तेमाल करना पड़े। घर पहुंचकर राजू का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने शीला को इशारा किया और उसे अपने कमरे में ले गया। अरे भाग्यवान, राजू ने उत्साह से कहा, ऐसा शानदार काम खोज कर आया हूँ कि अब हम बहुत जल्द धनवान हो जाएंगे। शीला ने अचरज से पूछा, एक दिन में तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जो इतने खुश हो रहे हो? राजू ने धीरे से दरवाजा बंद किया और शीला को पूरी बात बताई, कैसे लोग सुभाष पर दया करके उसे सिक्के दे रहे थे और कैसे वह इन सिक्कों को चुपके से ले आया था। अगर हम सुभाष को हर दिन उस पेड़ के नीचे बिठा दें, राजू ने योजना बताई, तो हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीला ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, लेकिन राजू, यह तो छल है। सुभाष तुम्हारा मित्र है, इसमें छल क्या है? राजू ने तर्क दिया। सुभाष को अच्छा खाना मिलता है, अच्छा घर मिलता है और मैं उसकी देखभाल करता हूँ। इसके बदले में वह थोड़ा सा योगदान दे तो क्या गलत है? शीला को राजू की बात में तर्क तो मिला, लेकिन उसके मन में अपराध बोध भी था। फिर भी वह धन के लालच में राजू की योजना से सहमत हो गई। अगली सुबह से राजू ने सुभाष को उस वृक्ष के नीचे बिठाने का नियम बना लिया। वह आसपास के लोगों से जाकर बातें करता। अरे भाई, वह देखो अंधा बेचारा, राजू लोगों से कहता। उसके परिवार में कोई नहीं है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। लोग सुभाष पर दया करके उसे सिक्के दे जाते और राजू हर शाम उन्हें चुपके से उठा लेता। दिन ब दिन राजू की थैली भारी होती गई और उसका लालच भी बढ़ता गया। सुभाष, जो इन सब बातों से अनजान था, हर दिन वृक्ष के नीचे बैठता और वापस घर आता। उसे यही लगता था कि राजू उसके लिए काम ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक दिन जब सुभाष पेड़ के नीचे बैठा था, राज्य का एक मंत्री वहाँ से गुजर रहा था। उसने सुभाष को देखा और रुक गया। तुम कौन हो? मंत्री ने पूछा। और प्रतिदिन इस पेड़ के नीचे क्यों बैठ जाते हो? तुम्हें पता है ना, हमारे राज्य में भिक्षा मांगना अपराध है। सुभाष चौंक गया। अपराध? नहीं श्रीमान, मेरा नाम सुभाष है। मैं जन्म से अंधा हूँ। अपने मित्र के साथ काम करने के लिए आता हूँ। मेरा मित्र काम की तलाश में गया है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मंत्री ने व्यंग्य से कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुम यहाँ बैठकर भिक्षा मांग रहे हो। लोग तुम्हें अंधा जानकर दान दे रहे हैं और तुम काम करने की बात कर रहे हो। नहीं श्रीमान, सुभाष ने आश्चर्य से कहा। मैं किसी से दान नहीं लेता, मैं तो अपना काम स्वयं करना चाहता हूँ। मंत्री ने करुणा से कहा। इसका मतलब तुम्हारे मित्र ने तुम्हें अच्छा मूर्ख बनाया है। वह लोगों के पास जाता है और तुम पर दया करने की बात करता है। लोग तुम्हें पैसे दे जाते हैं और वह पैसे वो खुद रख लेता है। सुभाष का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता। वह मेरे अंधेपन का लाभ नहीं उठा सकता। मैं बता रहा हूँ, मंत्री ने कहा। मैंने खुद देखा है। तभी राजू वहाँ आ पहुँचा, हाथ में पानी का लोटा लिए। लो मित्र, पानी पी लो। राजू ने कहा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ।
सुभाष ने पानी का लोटा पकड़ा लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन में संदेह के बादल मंडरा रहे थे। राजू, सुभाष ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे अंधेपन का फायदा उठा रहे हो? राजू की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? मंत्री जी बता रहे थे कि तुम लोगों को कहते हो कि मुझ पर दया करें और वे मुझे पैसे देते हैं जिन्हें तुम ले लेते हो। क्या यह सच है? राजू का चेहरा लाल हो गया पर वह झूठ बोलने से नहीं रुका। अरे मित्र, यह सब झूठ है, राजू ने कहा। वह मंत्री तुम्हें परेशान कर रहा था। लेकिन सुभाष को अब संदेह हो चुका था। उसने अपना हाथ जमीन पर फेरा और अचानक उसके हाथ में एक सिक्का आ गया। यह क्या है राजू? सुभाष ने सिक्का दिखाते हुए पूछा। यह सिक्का मेरे पास कैसे आया? राजू ने देखा कि अब उससे झूठ नहीं चल पाएगा। उसने गहरी सांस ली और सच बताने का फैसला किया। हाँ सुभाष, राजू ने स्वीकार किया, मैं तुम्हारे पास आने वाले सिक्के ले लेता हूँ। लेकिन इसमें बुरा क्या है? इससे तुम्हें भी आसानी से भोजन मिल जाता है और मुझे भी। यह तो हम दोनों के फायदे की बात है। सुभाष के चेहरे पर गुस्से और निराशा के भाव उभरे। वह धीरे से उठा, उसके हाथ कांप रहे थे। मैं भिक्षा नहीं मांगता राजू, सुभाष ने कठोर स्वर में कहा। मैं अंधा हूँ लेकिन अपने परिश्रम से जीना चाहता हूँ। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। राजू ने महसूस किया कि उसने अपने मित्र को गहरा आघात पहुँचाया है। मित्र, तुम नाराज मत हो, राजू ने कहा। उसकी आवाज में पछतावा था। हम कल से यह कार्य नहीं करेंगे। अब तो खुश हो ना? मैं कल ही सेठ जी के पास जाकर तुम्हारे लायक कोई काम मांग लूंगा। लेकिन सुभाष के दिल में अब विश्वास की जगह खोखलापन था। वह चुपचाप राजू के साथ घर लौट आया, लेकिन उसके मन में अब निश्चय था कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढेगा। शीला को सुभाष पर बहुत गुस्सा आया। उसने राजू से कहा, देखो आपका कैसा मित्र है। इतने सालों से हमने उसे भोजन खिलाया, उसका ध्यान रखा, लेकिन अब हमारी जरासी भी मदद करने को तैयार नहीं है। राजू ने सोचा, शीला की बात में दम है, हमें इस अंधे से छुटकारा पाना होगा। शीला ने सुझाव दिया, इसके जाने के बाद हम इसके घर को अपना बना लेंगे। राजू ने शीला की बात मान ली। अगले दिन वह सुभाष को अपने साथ जंगल ले गया। मित्र, मुझे कुछ लकड़ियाँ काटनी है, राजू ने कहा। तुम यहीं बैठो, मैं लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। सुभाष ने सहमति में सिर हिलाया और एक पत्थर पर बैठ गया। राजू जंगल के अंदर चला गया और वहाँ से बाहर निकलकर घर की ओर भाग गया। घंटों बीत गए और राजू वापस नहीं आया। सुभाष ने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसके मन में अंदेशा जागने लगा। इतना समय हो गया, राजू अब तक नहीं आया। सुभाष ने सोचा, कहीं उसने मुझे जंगल में भटकने के लिए तो नहीं छोड़ दिया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जंगल में जानवरों के डरावने स्वर गूंजने लगे। सुभाष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर मैं यहाँ बैठा रहा, उसने सोचा, तो जंगल के जानवर मुझे खत्म कर देंगे। मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, शायद कोई रास्ता मिल जाए। सुभाष अपनी लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह अपने हाथों से पेड़ों को छूता, अपने पैरों से मिट्टी को महसूस करता और अपने कानों से हर आवाज को सुनता हुआ चलता रहा। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे मनुष्यों की आवाजें सुनाई दी। वह एक गांव में पहुंच गया था, लेकिन गांव में अजीब सन्नाटा था और फिर अचानक चीख पुकार सुनाई दी। अरे भाई, मैं यह कहाँ आ गया हूँ? सुभाष ने एक राहगीर से पूछा, यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है? सभी लोग रो रहे हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहगीर ने डरी हुई आवाज में कहा, तुम्हें पता नहीं इस गांव पर कितना भारी श्राप है। इस गांव में कई बीमारियां फैली हुई हैं। प्रतिदिन लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो इस गांव से चले जाओ। सुभाष के मन में जिज्ञासा जागी। भाई, गांव वालों ने ऐसा क्या किया था कि इन्हें श्राप लग गया? राहगीर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और वह जल्दी से चला गया। दूर खड़ा एक जादूगर सुभाष को देख रहा था। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। अब यही अंधा व्यक्ति मेरे काम आ सकता है, जादूगर ने सोचा और सुभाष के पास आया। तुम किसी दूसरे गांव से लगते हो भाई? जादूगर ने मधुर आवाज में पूछा। यहाँ कैसे पहुँच गए? सुभाष ने उसे अपनी कहानी बताई
कैसे वह जन्म से अंधा है और कैसे भटकते भटकते वह इस गांव में आ गया। अभी अभी एक व्यक्ति ने बताया कि गांव पर भयानक श्राप है। सुभाष ने पूछा, गांव के लोगों ने ऐसा क्या किया था भाई कि उन्हें इतना बड़ा श्राप लग गया? अरे भले मेहमान, जादूगर ने सुभाष से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे यह नहीं पता कि इस गांव के लोगों ने क्या किया था, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इनकी समस्या को दूर किया जा सकता है, इन्हें श्राप से मुक्त किया जा सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। सुभाष की आंखें चमक उठीं। हाँ, पर कैसे, मुझे बताओ, उसने उत्साह से पूछा। मैं गांव वालों की सहायता जरूर करूंगा। जादूगर ने इधर उधर देखा मानो कोई गुप्त बात बताने वाला हो। फिर धीरे से बोला, गांव के बाहर एक पेड़ है, उसके नीचे एक प्राचीन सांप रहता है जिसके पास एक चमत्कारी मणि है। अगर तुम उस मणि को ले आओ तो गांव वालों को श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे सुभाष नहीं देख सकता था। उसने सिर्फ मणि और श्राप से मुक्ति की बात सुनी और उसका हृदय आशा से भर गया। सचमुच भाई? सुभाष ने पूछा। उसकी आवाज में विश्वास और उत्साह का मिश्रण था। तो फिर मुझे उस पेड़ के पास लेकर चलो। अगर ऐसा करने से गांव वालों को श्राप से मुक्ति मिल सकती है तो यह मैं जरूर करूंगा। उसी वक्त काफी देर से पेड़ के पीछे खड़े एक बूढ़े व्यक्ति ने सुभाष के हाथ को पकड़ लिया और चेतावनी के स्वर में कहा, सावधान बेटा, उस जादूगर की बातों में मत आओ, वह कुछ और ही चाहता है। लेकिन सुभाष के मन में अब केवल गांव वालों की मदद करने का विचार था। उसने बूढ़े की बात अनसुनी कर दी और जादूगर के साथ चल पड़ा। जादूगर और सुभाष ने गांव के बाहर जाने के लिए एक पगडंडी पकड़ी। रास्ते में चारों ओर बीमार लोग और उदास लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। सुभाष का मन करुणा से भर गया। उसने सोचा, अगर मेरे कारण इन लोगों को मुक्ति मिल सकती है तो मैं किसी भी कीमत पर यह करूंगा। जंगल की ओर बढ़ते हुए सुभाष ने जादूगर से पूछा, मगर भाई, यह काम गांव के लोग क्यों नहीं कर लेते? वे खुद क्यों नहीं जाते मणि लेने? यह काम तुम मुझसे ही क्यों करवाना चाहते हो? तुम खुद भी तो कर सकते हो, है ना? जादूगर के चेहरे पर एक पल के लिए परेशानी का भाव आया, लेकिन उसने तुरंत मुस्कान के साथ जवाब दिया, दरअसल गांव के लोग श्रापित हैं, इसलिए वे यह काम नहीं कर सकते। और मैं भी इसी गांव का हूँ, इस कारण सांप मुझे मणि नहीं देगा। सुभाष के मन में कुछ संदेह जागा, लेकिन वह अपने शुभ इरादों से इतना प्रेरित था कि उसने उस संदेह को दूर कर दिया। अच्छा ठीक है भाई, उसने कहा, मैं ही जाता हूँ। जादूगर की आंखों में विजय का भाव चमका। मैं यहीं पास में हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, उसने कहा। जब सांप अपने बिल से बाहर आएगा तब मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम वह मणि ले लेना और मेरे पास चले आना। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के पत्ते एक अजीब सी आवाज में खड़खड़ाने लगे। सुभाष ने महसूस किया कि वह किसी अलौकिक स्थान पर आ गया है। चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा बह रही थी। अंत में वे एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे, जिसकी छाया में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। मंदिर के सामने एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी जिस पर कई तरह के चित्र और प्रतीक अंकित थे। यही वह स्थान है, जादूगर ने धीरे से कहा। सांप इस वेदी के नीचे रहता है और उसकी मणि भी वही है। सुभाष ने गहरी सांस ली और वेदी के पास गया। उसने अपना हाथ वेदी पर रखा और एक अजीब सी गर्मी महसूस की। अब क्या करूं? उसने जादूगर से पूछा। जादूगर, जो अब थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसने कहा, वेदी के पीछे एक छोटा सा प्रवेश द्वार है, तुम्हें उसके अंदर जाना होगा, मणि वही है। सुभाष धीरे धीरे वेदी के पीछे गया और सचमुच वहाँ एक छोटा सा प्रवेश द्वार था जिसके अंदर गहरा अंधेरा था। सुभाष ने उस अंधेरे में प्रवेश किया। अंदर एक छोटा सा कक्ष था जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र अंकित थे। कक्ष के बीचों बीच एक छोटा सा पत्थर का सिंहासन था। उस पर एक चमकदार मणि रखी थी जो सारे कक्ष को अपनी रोशनी से जगमगा रही थी। सुभाष धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मणि के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। तभी बाहर से जादूगर की आवाज आई,
हाँ, यही सही समय है, मणि को ले लो मणि को। सुभाष धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने मणि को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वहाँ एक विशाल सांप प्रकट हुआ जिसकी आंखें रत्नों की तरह चमक रही थी। उसके फन पर एक चमकदार मणि थी। सांप का शरीर चांदी के समान चमक रहा था। वह धीरे धीरे फुफकारा और फिर उसकी आवाज मानव भाषा में परिवर्तित हो गई। अरे मूर्ख, सांप ने क्रोधित होकर कहा, तुमने मेरी मणि को छूने की हिम्मत कैसे की? जानते नहीं यह कितनी शक्तिशाली और जादुई है। तुमने कैसे हिम्मत की? सुभाष भयभीत हो गया, लेकिन उसका हृदय अभी भी गांव वालों की सहायता करने के लिए धड़क रहा था। क्षमा करो, सुभाष ने विनम्रता से कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। मैं तो बस गांव वालों को श्राप से मुक्त कराना चाहता था, इसलिए इस मणि को उठाया। सांप ने गहरी सांस ली और सुभाष को ध्यान से देखा। उन गांव वालों को श्राप से कोई मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे। सांप ने गंभीरता से कहा, मैंने उन्हें जो श्राप दिया है उससे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। सुभाष ने अपने साहस को इकट्ठा किया और पूछा, हाँ, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर गांव वालों ने क्या किया था और उन्हें किस बात का दंड मिल रहा है कि वो इतने बीमार रहते हैं। सांप ने सुभाष को देखा। उसकी आंखों में विश्वास का भाव झलकने लगा। भले मनुष्य, सांप ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अन्य लालची लोगों की तरह नहीं हो। तुम्हारी आंखें नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय सच्चा है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि गांव वालों को श्राप कैसे लगा था। सांप ने अपनी कहानी शुरू की। उसकी आवाज में पुराने दुख का भाव था। वर्षों पहले जब मेरे माता पिता ने मुझे इस मणि की रक्षा के लिए यहाँ छोड़ा था, तब गांव का एक अंधा व्यक्ति जो कि तुम्हारी तरह था, वह मेरी सुरक्षा करता था। वह दिन रात इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता था ताकि कोई मुझे या मेरी मणि को हानि न पहुँचा सके। सुभाष मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। लेकिन फिर एक दिन सांप ने जारी रखा, गांव वालों को इस जादुई मणि के विषय में पता चल गया। लालच में अंधे होकर उन्होंने इसे प्राप्त करने का निश्चय किया। सांप ने बताया कि कैसे गांव के लोग आपस में षड्यंत्र रचते हुए बोले, चलो चलो, अगर हम उस मणि को प्राप्त कर लेते हैं तो हम सब समृद्ध हो जाएंगे। वैसे भी वो मणि हमारे गांव में ही है, हमारा ही तो है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चेतावनी दी, नहीं नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अंधा व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठा रहता है। वह सांप और मणि दोनों की रक्षा करता है। अच्छा, तो फिर हमें पहले उस अंधे व्यक्ति को वहाँ से हटाना पड़ेगा, एक दुष्ट व्यक्ति ने सुझाव दिया। सांप ने आगे बताया कि एक दिन जब अंधा व्यक्ति पेड़ के किनारे बैठा था, तब गांव के कुछ लोग उसके पास आए। अरे, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो दिन रात यहाँ बैठे रहते हो? उन्होंने व्यंग्य से पूछा। अंधे व्यक्ति ने सरलता से उत्तर दिया, अरे मैं अंधा हूँ, भला क्या काम कर सकता हूँ, इसलिए यहीं बैठा रहता हूँ ताकि इस सांप और इसकी मणि को कोई छू न पाए। अरे एक दिन ये सांप तुम्हें काट खाएगा, देख लेना, उन्होंने धमकी दी। इतना कहकर दो व्यक्तियों ने अंधे व्यक्ति को उठाकर पास की नदी में फेंक दिया। अंधा व्यक्ति चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज पानी में डूबती चली गई। उस दृश्य को देखकर सांप बाहर आया और क्रोध से भरकर बोला, मूर्ख गांव वालों, तुमने मणि के लालच में एक अंधे व्यक्ति की जान ले ली। मैं पूरे गांव को श्राप देता हूँ। गांव के सभी लोग हमेशा बीमार रहेंगे, वहाँ प्रतिदिन मृत्यु होगी। हाँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ और अपने बुरे कर्मों का फल भोगो। गांव वाले डर से कांपने लगे। क्षमा करो नाग देवता, क्षमा कर दो हमें, ऐसा श्राप मत दो, वे गिड़गिड़ाए। लेकिन सांप ने दृढ़ता से कहा, न्याय हो चुका है। एक अंधे व्यक्ति को जो कुछ न देख पाए इतना भला था, और तुम सबकी दो आंखें होते हुए भी तुम लोग अन्याय कर रहे थे, इसलिए अब तुम्हें दंड भुगतना ही होगा। हाँ, भुगतना होगा। सुभाष सांप की कहानी सुनकर भावुक हो गया। उसके मन में उस अंधे व्यक्ति के प्रति गहरी सहानुभूति जागी। नाग देवता, सुभाष ने विनम्रता से कहा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। गांव वालों को जितना दंड मिलना चाहिए था मिल चुका है। आप उन्हें क्षमा कर दें और अपने श्राप से मुक्त कर दें।
जादूगर जो पेड़ के पीछे छिपकर अंधे व्यक्ति और सांप की बातें सुन रहा था, आश्चर्यचकित रह गया। इस अंधे को मैंने मणि लाने को कहा था, उसने सोचा, और यह यहाँ गांव वालों के लिए प्रार्थना कर रहा है। सांप ने सुभाष की ओर देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। तुम भले मनुष्य हो, सांप ने कहा। तुम्हारे कहने के कारण मैं गांव वालों को श्राप से मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात माननी होगी, तुम यह मणि कहीं नहीं ले जा सकते। हाँ, सुभाष ने तुरंत सहमति जताई। मुझे मणि का कोई लालच नहीं है, मैं तो यहाँ गांव वालों की सहायता के लिए प्रयास करने आया था। सांप सुभाष की निस्वार्थता से अत्यंत प्रभावित हुआ। वाह, सांप ने प्रशंसा से कहा, मैं तुम्हारी यह दयालुता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। इन गांव वालों के लिए तुम इतनी बड़ी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हें यह मणि उपहार में देता हूँ। जादूगर जो पेड़ के पीछे छिपा था, यह सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुआ। बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसने सोचा। अब यह मणि लेकर आएगा तब मैं इससे छीन लूंगा। सांप ने सुभाष को मणि के बारे में बताया। यह एक बहुत शक्तिशाली मणि है, इससे तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। यह तुम्हारी आंखें भी ठीक कर सकती है। सुभाष ने थरथराते हाथों से मणि को लिया। उसे अपने हाथों में एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास हुआ, मानो बिजली की लहरें उसके शरीर में दौड़ रही हों। उसने मणि को अपने माथे पर लगाया और हृदय से प्रार्थना की। अचानक उसके चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। जब प्रकाश फीका पड़ा तो सुभाष ने अपनी आंखें खोली। उसे पहली बार दुनिया दिखाई दे रही थी। रंग, आकार, पेड़ पौधे, आकाश और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता। अरे! सुभाष आश्चर्य से चिल्लाया। उसकी आवाज में हर्ष और विस्मय था। मेरी आंखें ठीक हो गईं। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। नाग देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सांप ने सुभाष की ओर देखा। उसकी आंखों में स्नेह था। तुम जैसे सच्चे हृदय वाले मनुष्य अधिक समय तक दुखी नहीं रह सकते, सांप ने कहा। सुभाष ने अपनी नई दृष्टि से चारों ओर देखा। हर चीज उसे अद्भुत लग रही थी। फिर उसने मणि को सांप की ओर लौटाते हुए कहा, नाग देवता, अब मुझे इस मणि की आवश्यकता नहीं है। आप इसे अपने पास रख लीजिए। कृपया करके मुझे यह बताइए कि गांव वालों के श्राप का अंत कैसे होगा। सांप ने समझाया, दरअसल इसके लिए तुम्हें 15 दिनों तक प्रतीक्षा करनी होगी। 15 दिन बाद जब अमृत वर्षा होगी, तब उस अमृत वर्षा की बूंदें गांव के जिस भी व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगी, वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नाग देवता, सुभाष ने कृतज्ञता से कहा। सांप ने फिर कहा, और तुम यह मणि लेकर जाओ। यह मैंने तुम्हें उपहार के रूप में दिया है। जाओ, ले जाओ इसे। लेकिन सुभाष ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, अभी इसे आप अपने पास रखें। यदि मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं इसे लेने जरूर आऊंगा। सांप ने सम्मान से सिर झुकाया और मणि को अपने पास रख लिया। सुभाष आंखों की नई रोशनी के साथ खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि अब वह गांव वालों को अच्छी खबर दे सकेगा। सुभाष अपनी नई दृष्टि से हर चीज को देखते हुए उल्लास से भरा हुआ गांव की ओर लौट रहा था। प्रकृति का हर रंग, हर आकार उसके लिए नया और अद्भुत था। वह इस अनुभव में इतना मग्न था कि उसे जादूगर के षड्यंत्र का भान भी नहीं था। गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंचते ही सुभाष ने उत्साह से आवाज लगाई, सुनो, 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 मैं इस गांव को श्राप से मुक्त करने के लिए उपाय लेकर आया हूँ। लेकिन गांव में सन्नाटा था। कोई भी व्यक्ति उसकी आवाज का जवाब देने के लिए नहीं आया। सुभाष ने चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभरने लगे। यहाँ कोई क्यों नहीं है? उसने स्वयं से पूछा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह गांव के केंद्र में पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं और वह भयभीत रह गया। पूरे गांव के लोग एक अदृश्य बंधन में जकड़े हुए थे। उनके चेहरों पर भय और पीड़ा के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हमें बचाओ, हमें बचाओ, वे चीख रहे थे। ये जादूगर हमें खत्म कर देगा, हमें बचाओ। सुभाष ने देखा कि जादूगर जिसने उसे नागमणि लाने के लिए भेजा था, अब अपनी असली शक्ल में आ गया था। उसके हाथों में एक जादुई छड़ी थी जिससे वह गांव वालों को नियंत्रित कर रहा था। क्रोध और निराशा से भरकर सुभाष ने जादूगर की ओर कदम बढ़ाया।
मूर्ख जादूगर, सुभाष ने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता थी। यह तूने गांव वालों के साथ क्या किया है? तू इन्हें छोड़ दे, ये निर्दोष हैं, छोड़ दे इन्हें। जादूगर ने कुटिल हंसी हंसते हुए उत्तर दिया, जब तक तू वो मणि लाकर मुझे नहीं देगा, गांव वाले ऐसे ही बंधन में बने रहेंगे। सुभाष का दिल धड़क उठा। उसने याद किया कि उसने नागमणि को नाग देवता के पास ही छोड़ दिया था। अगर मैंने वह मणि जादूगर को दे दी, उसने सोचा, तो यह उसका गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब गांव वालों की सुरक्षा कैसे होगी? एक क्षण के लिए सुभाष असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर उसने एक निर्णय लिया। ठीक है जादूगर, सुभाष ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हें वो मणि लाकर दूंगा, लेकिन तुम्हें गांव वालों को छोड़ना होगा। जादूगर ने विजयी मुस्कान के साथ सहमति जताई और सुभाष तुरंत नाग देवता के पास भागा। वृक्ष के पास पहुंचकर सुभाष ने नाग देवता को पुकारा। नाग देवता, गांव वालों को दुष्ट जादूगर ने बंधक बना लिया है और वह बदले में जादुई मणि चाहता है। नाग देवता ने क्रोध से फुफकार भरी। क्या उस दुष्ट की इतनी हिम्मत? लेकिन अगर यह मणि उसके पास चली गई तो वह इसका दुरुपयोग करेगा। चिंता मत करो नाग देवता, सुभाष ने दृढ़ता से कहा। उसकी आंखों में एक नई योजना की झलक थी। मैं इस मणि का प्रयोग करके जादूगर को खत्म कर दूंगा। नागराज ने सुभाष की आंखों में देखा और उसकी निष्ठा पर विश्वास करके मणि उसे सौंप दी। सुभाष मणि लेकर तेजी से गांव की ओर लौटा। उसके मन में एक योजना थी। वह जादूगर को मणि नहीं देगा, बल्कि मणि की शक्ति से जादूगर को ही परास्त कर देगा। गांव पहुंचकर सुभाष ने जादूगर का सामना किया, जो अभी भी गांव वालों को बंधक बनाए हुए था। अरे लाओ लाओ, जादूगर ने लालच से भरकर कहा। उसकी आंखों में मणि के लिए भूख थी। यह मणि मुझे दे दो, मैं गांव वालों को छोड़ दूंगा। लाओ लाओ, सुभाष ने जादूगर को मणि देने के लिए हाथ बढ़ाया। जादूगर अपनी जीत से प्रसन्न होकर मणि लेने के लिए झपटा, लेकिन जैसे ही जादूगर ने मणि को छुआ, सुभाष ने अपने मन में नाग देवता से सीखी गई शक्तियों का आह्वान किया और मणि से एक शक्तिशाली प्रकाश निकला, जो सीधा जादूगर पर पड़ा। ये मुझे क्या हो रहा है? जादूगर चीखा। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मणि की शक्ति से जादूगर और उसकी सारी दुष्ट शक्तियां नष्ट हो गईं और साथ ही गांव वालों के बंधन भी टूट गए। गांव वाले अचानक मुक्त होकर आश्चर्य और राहत से भर गए। जादूगर के विनाश के बाद सारे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों के चेहरों पर भय के स्थान पर आशा की किरणें झलकने लगी थी। वे सभी सुभाष के चारों ओर एकत्रित हो गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, गांव का मुखिया आगे बढ़कर बोला। उसकी आवाज में भावुकता थी। तुमने हमें इस दुष्ट जादूगर से मुक्त करा दिया। हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे। लेकिन एक वृद्ध महिला ने पूछा। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में चिंता थी। अब हमें श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। क्या हम कभी इस भयानक बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे? सुभाष ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया। दरअसल नाग देवता ने मुझे बताया है कि इस गांव पर लगा हुआ श्राप खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आप सबको 15 दिन का इंतजार करना होगा। 15 दिन? गांव के लोग एक साथ बोले। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। हाँ, सुभाष ने विश्वास से कहा। 15 दिन बाद जब पूर्णिमा होगी, तब आकाश से अमृत वर्षा होगी। उस वर्षा का पानी जिसके भी ऊपर पड़ेगा, वह तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। गांव वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। आंखों में आशा की नई किरण थी। एक छोटी लड़की जिसकी आंखें बुखार से लाल थी, सुभाष के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। क्या सच में हम सब ठीक हो जाएंगे? क्या मेरी माँ भी ठीक हो जाएगी? उसने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वसनीय आशा थी। सुभाष ने उस बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी माँ भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तुम सभी स्वस्थ हो जाओगे। गांव के एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भले मनुष्य। तुम्हारे कारण अब हमें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हम तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। सुभाष ने विनम्रता से सिर झुकाया।
आप लोगों को मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल वही किया जो मेरा कर्तव्य था। फिर उसने गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी जानवर या मनुष्य को बेवजह परेशान मत करना। हर प्राणी का अपना मूल्य है और प्रकृति का हर अंग हमारे सम्मान का अधिकारी है। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरों पर प्रतिज्ञा का भाव था। वे जानते थे कि उनके पूर्वजों के गलत कर्मों का फल उन्हें भुगतना पड़ा था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इतना कहकर सुभाष गांव से विदा लेकर चल पड़ा। उसके पीछे गांव वालों की आशीर्वाद भरी आवाजें गूंज रही थी। ठीक 15 दिन बाद, जैसा कि नाग देवता ने कहा था, पूर्णिमा की रात को आकाश से अमृत वर्षा हुई। चांदनी से नहाए हुए बादलों से गिरती बूंदें चांदी की तरह चमक रही थी। जैसे ही ये बूंदें गांव वालों पर पड़ी, उनके शरीर से बीमारी के सारे लक्षण गायब हो गए। बुखार उतर गया, दर्द मिट गया और कमजोरी दूर हो गई। गांव में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचने गाने लगे, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और बूढ़े आंखों में आंसू लिए आकाश की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। श्राप से मुक्त होकर गांव एक बार फिर खुशहाली और समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ा। लोगों ने प्रण लिया कि वे अपने जीवन में दया, करुणा और सम्मान को सर्वोपरि रखेंगे, ताकि फिर कभी ऐसा श्राप उन पर न पड़े। इधर सुभाष अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी नई दृष्टि से दुनिया को देखा, हर रंग, हर आकार, हर सुंदरता को अपने मन में समेटते हुए। जीवन में पहली बार वह सूरज की सुनहरी किरणों को, आकाश के नीले विस्तार को, हरे भरे पेड़ों की शोभा को देख पा रहा था। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिला। दिन ढल चुका था और सूरज पश्चिम के क्षितिज पर लालिमा बिखेर रहा था। सुभाष ने सोचा, अब तो रात हो रही है, जंगल में आगे चलना ठीक नहीं होगा। जंगली जानवरों से खतरा हो सकता है। आज रात मुझे इस जंगल में ही रुक जाना चाहिए। वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी, मानो वे उसे आश्रय देने का आमंत्रण दे रही हों। थकान के कारण उसकी आंखों में नींद आने लगी और वह धीरे धीरे झपकियां लेने लगा। तभी वृक्ष की ऊंची शाखाओं पर दो सुंदर पक्षी आकर बैठे। उनके पंख इंद्रधनुषी रंगों से सजे थे और उनकी आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। ये पक्षी साधारण नहीं थे, ये ऋषियों के अवतार थे जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से संसार की घटनाओं का निरीक्षण करते थे। कहो बहन, क्या खबर लाई हो? एक पक्षी ने दूसरे से पूछा। उसकी आवाज मीठी और मधुर थी। दूसरे पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए। पहले पक्षी ने फिर से कहा, लगता है बड़ी दूर चली गई थी। किसके दुख ने तुम्हें रोक लिया? क्या बताऊं? दूसरे पक्षी ने उदास स्वर में कहा, एक बेचारा अंधा राजा और उसकी बीमार रानी, बस यही है कहानी। नहीं, इतनी कहानी तो नहीं हो सकती। पहले पक्षी ने कौतूहल से पूछा, आगे भी तो बताओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अगर तुमने राजा रानी की बात शुरू की है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। हाँ हाँ, बताती हूँ। दूसरे पक्षी ने कहा। उसकी आवाज में रहस्य का पुट था। थोड़ा सब्र करो। राजा और रानी दोनों अपने अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं। राजा बेचारे अंधे हो चुके हैं और रानी के बचने की कोई आशा नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? पहले पक्षी ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। क्या उनकी समस्या समाप्त नहीं हो सकती? आखिर किन कर्मों की सजा मिल रही है उन्हें? दूसरे पक्षी ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। एक अंधे और निर्दोष व्यक्ति को अपने लालच में उन्होंने पानी में डुबो दिया था और वह व्यक्ति मर गया था। उसके बाद राजा रानी को ऐसा श्राप लगा कि आज तक वे उससे उबर नहीं पाए हैं। पूर्व जन्म के श्राप ने उनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। उनकी मुक्ति का कोई मार्ग बताओ ताकि वे इस श्राप से मुक्त हो सकें। पहले पक्षी ने आग्रह किया। दूसरे पक्षी ने रहस्यमय ढंग से कहा, अब तो उन्हें वही अंधा व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है जिसको उन्होंने पिछले जन्म में कष्ट दिया था। ऐसा व्यक्ति जो जन्म से अंधा हो और अपने सत्कर्म से नागमणि प्राप्त किया हो, उसके प्रभाव से रानी ठीक हो सकती है और राजा की आंखों की रोशनी भी लौट सकती है। दोनों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। इस बात से अनजान कि नीचे बैठा सुभाष उनकी सारी बातें सुन रहा था।
उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कोई तार झंझना गया हो। उसने सोचा, क्या ये वही राजा रानी है जिन्होंने पिछले जन्म में अंधे व्यक्ति को पानी में डुबोया था? क्या मैं ही वह अंधा व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हुई थी? और क्या अब मेरे पास जो नागमणि है उसी से उन्हें मुक्ति मिल सकती है? सुभाष ने इन प्रश्नों पर गहराई से विचार किया। उसका मन दुविधा में था। राजा रानी ने उसे पिछले जन्म में इतना कष्ट दिया था, क्या उन्हें क्षमा करना और उनकी मदद करना उचित होगा? लेकिन फिर उसने सोचा, यदि मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा तो मैं उनसे अलग कैसे हूँ? क्षमा ही तो सबसे बड़ा धर्म है। मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए, भले ही उन्होंने मुझे कष्ट दिया हो। इस निर्णय के साथ सुभाष नींद में खो गया। उसके मन में एक नई दृढ़ता थी। वह राजा रानी को खोजेगा और उन्हें मुक्त कराएगा। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ सुभाष जाग गया। उसने अपनी आंखें मली और चारों ओर देखा। पक्षी अब वहां नहीं थे, लेकिन उनकी बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह उत्सुक था उस राजा रानी को खोजने के लिए जिनका उल्लेख पक्षियों ने किया था। रास्ते में उसे दो स्त्रियां मिली जो आपस में बातें कर रही थी। उनकी बातें सुनकर सुभाष के पैर रुक गए। सुना है रानी अब कभी ठीक नहीं होंगी, एक स्त्री ने दुखी स्वर में कहा। अरे बहन, क्या कर सकते हैं? दूसरी ने निराशा से उत्तर दिया। अब रानी के ठीक होने का कोई उपाय नहीं बचा है। महाराज उपाय कर कर के थक चुके हैं। सुभाष उनके पास गया और विनम्रता से पूछा, क्या हुआ? आप लोग किसके विषय में बात कर रही हो? स्त्रियां आश्चर्य से उसे देखने लगी। अरे जानते नहीं, एक ने कहा, हमारे राज्य की महारानी चंद्रावती बहुत बीमार हैं। न जाने कितने दिन हो गए उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली हैं। उनका अंतिम समय आ चुका है। सुभाष के दिल में एक झटका सा लगा। यही वो राजा रानी है। उसने सोचा, मुझे राजा की सहायता करनी चाहिए। शायद मेरे कारण उनका कुछ भला हो जाए। उसने स्त्रियों से राजमहल का रास्ता पूछा और तुरंत वहां की ओर चल पड़ा। राजमहल में पहुंचकर सुभाष ने देखा कि राजा और मंत्री आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा की आंखों पर पट्टी बंधी थी और उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थी। वे महारानी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। नगर के सारे वैद्य हार मान चुके हैं महाराज, मंत्री ने दुखी स्वर में कहा। अब महारानी कभी पहले की तरह नहीं हो पाएंगी। आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए महाराज, छोड़ देनी चाहिए। राजा ने गहरी सांस ली। उनके कंधे झुके हुए थे। हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, आप शायद ठीक कहते हैं मंत्री जी। हमारी रानी अब कभी पहले की तरह नहीं हो सकती। सुभाष ने साहस जुटाकर राज दरबार में प्रवेश किया। द्वारपालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दृढ़ता से आगे बढ़ा। महाराज, सुभाष ने विनम्रता से किंतु निश्चयपूर्वक कहा, मुझे बताइए कि रानी का यह हाल कैसे हुआ? शायद मैं उन्हें ठीक कर सकूं। राजा के मुख पर आश्चर्य का भाव आया। जिन्हें पूरे नगर के वैद्य ठीक न कर सके, अब उन्हें तुम ठीक करोगे? उन्होंने व्यंग्य से पूछा। इससे पहले कि सुभाष कुछ उत्तर दे पाता, राजा के सैनिकों ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन सुभाष हार मानने वाला नहीं था। वह जानता था कि उसके पास राजा रानी को मुक्त कराने की शक्ति है और वह किसी भी कीमत पर उनकी सहायता करना चाहता था। निराश होकर सुभाष एक प्रसिद्ध साधु के पास गया, जिनकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में फैली हुई थी। उसने साधु को पूरी सच्चाई बताई, पक्षियों की बातें, नागमणि और अपने पिछले जन्म की कहानी। साधु ने ध्यान से सुभाष की बात सुनी। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। तुम सच कहते हो बेटे, उन्होंने कहा। तुम्हारे पास वाकई राजा रानी को मुक्त कराने की शक्ति है। चलो मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ। साधु के साथ सुभाष फिर से राजमहल पहुंचा। इस बार साधु के सम्मान में उन्हें अंदर जाने दिया गया। महल के एक द्वारपाल ने राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति फिर से राजमहल में आ गया है। यह दावा करता है कि यह रानी को ठीक कर देगा और इस बार इसने इस साधु महात्मा को भी अपनी बातों में फंसा लिया है। साधु ने शांति से कहा, हाँ महाराज, सुभाष बिल्कुल ठीक कह रहा है। यही है जो रानी को ठीक कर सकता है। राजा ने संदेह से पूछा, क्या इसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे यह रानी को ठीक कर सकता है? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया,
महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो आपके जीवन से गहराई से जुड़ी है। साधु ने धीरे धीरे शांत स्वर में उस पेड़ के नीचे सांप की मणि की रक्षा करने वाले अंधे व्यक्ति की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक पति पत्नी ने लालच में आकर उस अंधे व्यक्ति को पानी में डुबो दिया था और कैसे सांप ने उन्हें और पूरे गांव को श्राप दिया था। कहानी सुनकर राजा के चेहरे पर अचानक पहचान का भाव आया। वे थरथरा उठे, मानो किसी पुरानी स्मृति ने उन्हें झकझोर दिया हो। इस कहानी का क्या अर्थ है साधु महात्मा? राजा ने कांपती आवाज में पूछा। साधु ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, इस कहानी का अर्थ है कि आप और महारानी पिछले जन्म में वही पति पत्नी थे जिनके कारण अंधे व्यक्ति की हत्या हुई थी, और वह अंधा व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज आपके सामने खड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि सुभाष है। राजा के मुख से एक दर्द भरी चीख निकली। वे घुटनों के बल गिर पड़े और सुभाष के पैरों को छूकर भावुक स्वर में बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दो। आज तक मुझे अपने कर्मों का दंड मिल रहा है। मैं यह नहीं देख सकता, रानी की हालत और नहीं देख सकता। सुभाष ने राजा को उठाया और उनके कंधे पर हाथ रखा। महाराज, पूरे गांव को श्राप से मुक्ति मिल चुकी है, उसने शांति से कहा। अब मैं आप दोनों को भी ठीक करने के लिए आया हूँ। सुभाष ने अपनी झोली से नागमणि निकाली जो चांदनी की तरह चमक रही थी। उसने मणि को राजा के माथे पर रखा और उसके प्रभाव से राजा की आंखों पर से पट्टी गिर गई। उनकी आंखें खुल गईं और वे दुनिया को फिर से देखने लगे। मैं अब श्राप से मुक्त हो चुका हूँ। राजा ने आश्चर्य और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, मेरी खोई हुई आंखें लौट आई हैं। मैं मुक्त हो गया हूँ। राजा ने सुभाष को गले लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। महाराज, मुझे रानी के पास ले चलिए, सुभाष ने कहा, ताकि मैं उन्हें भी ठीक कर सकूं। सभी लोग रानी के कक्ष में गए जहां वे अचेत अवस्था में लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर दुर्बल हो गया था। राजा उनके पास बैठे और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों में आंसू भरकर सुभाष की ओर देखने लगे। सुभाष ने नागमणि को रानी के माथे पर रखा और हृदय से प्रार्थना की। धीरे धीरे रानी के चेहरे पर रंग लौटने लगा। उनकी सांसें गहरी हुईं और अंत में उनकी पलकें फड़फड़ाई। उन्होंने आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उनके चेहरे पर अब प्राण लौट आए थे और आंखों में वह चमक थी जो कई महीनों से खो गई थी। उन्होंने राजा और सुभाष को देखा। उनके मुख पर कृतज्ञता का भाव था। महाराज, रानी ने कोमल स्वर में कहा, अब हमारे जीवन में जितने भी कष्ट थे वे सब समाप्त हो गए हैं। मैं स्वस्थ हो गई है। आपके आंखों की रोशनी लौट आई है। राजा ने सुभाष की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष। अगर तुम हमारी सहायता नहीं करते तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। तुमने हमें नई जिंदगी दी है। सुभाष ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। महाराज, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप दोनों के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं था। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जी, सुभाष को राज खजाने से इतना धन दिया जाए कि वह आजीवन सुख शांति से रह सके। उसने जो हमारे लिए किया है उसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। मंत्री ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया और तुरंत आदेश का पालन किया। कुछ ही देर में सेवक स्वर्ण मुद्राओं से भरे कई थैले लेकर आए। सुभाष, राजा ने कहा, उनकी आवाज में गहरी भावना थी, यह धन तुम्हारी सेवा का प्रतीक है। इसे स्वीकार करो और हमेशा खुश रहो। सुभाष ने पहले तो धन लेने से इनकार किया, लेकिन राजा और रानी के आग्रह पर उसने विनम्रता से स्वीकार कर लिया। महाराज, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। राजा ने सुभाष को गले लगाया और कहा, हमारे राज्य में तुम्हारा सम्मान हमेशा बना रहेगा। तुम जब भी चाहो हमारे पास आ सकते हो। हमारे द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। इस प्रकार राजा रानी के आशीर्वाद और असीम धन संपत्ति के साथ सुभाष राजमहल से विदा हुआ। उसका हृदय प्रसन्नता और संतोष से भरा था। अब सुभाष अपने गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसका मित्र राजू रहता था।
रास्ते भर वह सोचता रहा कि राजू ने उसके साथ धोखा किया था, उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन में बदले की भावना नहीं थी। वह राजू को क्षमा कर चुका था और उसके हृदय में केवल करुणा थी। जब सुभाष अपने गांव पहुंचा तो दिन ढल चुका था। सूरज की आखिरी किरणें पश्चिम क्षितिज पर सुनहरे रंग बिखेर रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे और चारों ओर शांति का वातावरण था। सुभाष धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ा। दूर से ही उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला है और अंदर दीपक जल रहा है। उसने सोचा, क्या राजू वहां मेरा इंतजार कर रहा है? जैसे ही सुभाष ने अपने घर में प्रवेश किया, राजू ने उसे देखा और आश्चर्य से उछल पड़ा। अरे मित्र! राजू चिल्लाया। उसकी आवाज में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था। तुम इतने समय तक कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। न जाने तुम कहाँ चले गए थे। फिर राजू की नजर सुभाष के हाथों में धन से भरे थैलों पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं और वह हकबका गया। और यह इतना सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज में लालच की झलक थी। सुभाष मुस्कुराया और शांति से बोला, तुम तो मुझे जंगल में छोड़ आए थे मित्र, लेकिन मेरा भाग्य देखो, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है और मुझे धन की भी प्राप्ति हो गई है। मैं अब राजा का विश्वास पात्र हूँ। राजू ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था, लेकिन सुभाष की उदारता देखकर उसका हृदय भर आया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, राजू ने कहा। उसकी आवाज में भावुकता थी। तुम सच में महान हो। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, फिर भी तुम मुझसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हो। सुभाष ने अपना हाथ राजू के कंधे पर रखा और कहा, मित्रता में क्षमा और समझदारी होनी चाहिए राजू। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे। उस रात सुभाष और राजू ने साथ बैठकर भोजन किया। सुभाष ने अपनी यात्रा की सारी कहानी सुनाई। नागमणि कैसे मिली, कैसे उसने श्रापित गांव को मुक्त कराया और कैसे राजा रानी को श्राप से मुक्ति दिलाई। राजू आश्चर्य से सुभाष की कहानी सुनता रहा। वह हर शब्द पर मंत्रमुग्ध था और उसके मन में एक अजीब सा भाव जन्म ले रहा था, लालच। रात गहरी हो गई। सुभाष गहरी नींद में सो गया, लेकिन राजू जागता रहा। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। अगली सुबह जब राजू अपनी पत्नी शीला के पास लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। देखो, राजू ने अपनी पत्नी से कहा, हमने उसे जंगल में छोड़ा था और उसका भाग्य कैसे चमक गया। उसे इतना सारा धन मिल गया, उसकी आंखें ठीक हो गईं और वह राजा का विश्वास पात्र बन गया। शीला ने अपने पति को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर चिंता का भाव था। हाँ, सुभाष को बहुत धन मिला है, उसने कहा। हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। लेकिन राजू के मन में अब लालच का कीड़ा घुस चुका था। आखिर हम कब तक गरीबी की जिंदगी जिएंगे? राजू ने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसके मन में एक विचार आया और उसने धीरे से कहा, लेकिन समस्या यह है कि धनवान बनने से पहले अंधा बनना पड़ेगा। क्या? ऐसा क्यों कहते हो जी? शीला ने हैरानी से पूछा। क्या बिना अंधे बने यह कार्य नहीं हो सकता? राजू ने समझाया। अरे, अगर मेरी आंखें रहेंगी तो कोई मुझ पर दया नहीं करेगा, कोई मुझे धन नहीं देगा। मैं एक काम करता हूँ, अपनी दोनों आंखें खराब कर लेता हूँ। तुम मुझे उस जगह पर छोड़ आना जहाँ पर मैंने सुभाष को छोड़ा था। शीला ने भयभीत होकर अपने पति का हाथ पकड़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने डरी हुई आवाज में कहा। कोई और रास्ता सोचो। इस तरह आंखें खराब करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन राजू लालच में अंधा हो चुका था। मैं तुमसे जितना कहता हूँ उतना करो, उसने आदेश दिया। वैसे भी सुभाष की आंखें ठीक हो गईं। उसी प्रकार मेरी भी आंखें ठीक हो जाएंगी और सुभाष जितना धन भी मिल जाएगा। शीला ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजू अपने निर्णय पर अटल था। उसकी लालच और समझदारी के बीच की लड़ाई में लालच जीत गया था। अगले दिन जब सूरज अभी सिर्फ उगना ही शुरू हुआ था, राजू ने एक तीक्ष्ण औजार से अपनी आंखों को क्षति पहुंचाई। दर्द से चीखते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। शीला ने आतंकित होकर उसे संभाला और घाव पर पट्टी बांधी।
तुम पागल हो गए हो क्या? वह रोते हुए बोली, तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। लेकिन राजू अब अपने निर्णय पर अडिग था। मुझे जंगल ले चलो, उसने आदेश दिया। मुझे वहीं पेड़ के नीचे छोड़ दो जहां मैंने सुभाष को छोड़ा था। अंततः शीला ने हार मानकर राजू को उस जंगल में ले जाने का फैसला किया। जंगल का रास्ता लंबा और कठिन था। राजू, जो अब अंधा हो चुका था, शीला के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। जब वे उस विशाल वृक्ष के पास पहुंचे जहां राजू ने सुभाष को छोड़ा था, तब शीला ने अपने पति को वहीं बिठा दिया। मैं शाम तक वापस आऊंगी, उसने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। राजू ने सहमति में सिर हिला दिया। शीला वापस गांव की ओर चल दी। उसका मन चिंता और अफसोस से भरा था। अकेला छूटते ही राजू के मन में डर समाने लगा। जंगल के शांत वातावरण में हर छोटी सी आवाज उसे डरा रही थी। सूरज अब सिर पर आ चुका था और जंगल में गर्मी बढ़ने लगी थी। बहुत डर लग रहा है, राजू ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। जानवरों के चीखने की इतनी तेज आवाज, कहीं कोई जानवर मुझे खा न ले। उसके आसपास पत्तियों की सरसराहट होने लगी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। अचानक एक गर्जना सुनाई दी जिससे राजू का खून जम गया। कौन है? कौन है यहाँ पर? एक भारी गंभीर आवाज गूंजी। राजू ने अपने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ देख नहीं सकता था। कौन बोल रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। लगता है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, आवाज ने उत्तर दिया। उसमें एक विचित्र मजाक का स्वर था। फिर तो तुम्हारा शिकार करना और भी आसान होगा। राजू तब समझ गया कि वह आवाज किसकी थी। एक शेर की। एक विशाल भूखा शेर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। अरे नहीं नहीं, राजू आतंकित होकर चिल्लाया। मेरा शिकार मत करो, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। शेर ने एक और गर्जना की, इस बार और भी भयानक। मुझे भूख लगी है, उसने घुरघुराते हुए कहा। बहुत दिनों के बाद ताज़ा ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। राजू के शरीर से पसीना बहने लगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे वह अभी बाहर निकल आएगा। उसने घबराहट में उठकर भागने का प्रयास किया। वह लड़खड़ाते हुए भागा, हर पेड़ से टकराता हुआ, हर पत्थर पर ठोकर खाता हुआ। उसके पीछे शेर की दहाड़ अभी भी सुनाई दे रही थी। चमत्कारिक रूप से राजू जंगल से निकलने में सफल रहा। घायल और थका हुआ वह अंततः अपने गांव पहुंच गया। शीला, जो अभी घर से निकल रही थी, उसे लेने के लिए अपने पति को इस हालत में देखकर स्तब्ध रह गई। क्या हुआ जी? उसने आश्चर्य से पूछा। आप इतनी जल्दी वापस आ गए, वो भी इतनी घायल स्थिति में? राजू हांफते हुए और डर से कांपते हुए चिल्लाया। अरे वह शेर मुझे खा जाएगा। मुझे उससे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे उससे बचा लो, मुझे उससे बचा लो। शीला ने अपने पति को गले लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। चिंता क्यों करते हैं? आप अपने घर पर हैं और यहाँ पर कोई शेर नहीं है। धीरे धीरे राजू शांत हुआ। उसने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और रोने लगा। लालच में आकर मैंने अपनी आंखें खराब कर ली, उसने दुखी स्वर में कहा। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे जीवन भर इसी अंधेपन के साथ बिताना होगा। धन नहीं मिला और आंखें भी चली गईं। लालच का परिणाम यही होता है। शीला ने अपने पति के आंसू पोंछे और कहा, हम सुभाष के पास चलेंगे। वह तुम्हारा मित्र है, वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। राजू ने सहमति में सिर हिलाया। उसके मन में अब केवल पश्चाताप और उम्मीद का मिश्रण था। अगले दिन शीला राजू को लेकर सुभाष के घर पहुंची। सुभाष दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही उसने राजू और शीला को देखा, उसका चेहरा चिंता से भर गया। राजू, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? सुभाष ने घबराहट से पूछा। राजू, जिसका सिर शर्म से झुका हुआ था, धीरे से बोला, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लालच में आकर मैंने अपनी आंखें खराब कर ली। मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हारी तरह अंधा हो जाऊंगा तो शायद मुझे तुम्हारे जितना धन मिल जाएगा। मुझे क्षमा करना।
सुभाष ने अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर दया और करुणा का भाव था। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया मित्र, उसने कोमल स्वर में कहा। तुम चिंता मत करो, आखिर तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। राजू और शीला दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अब समझ लिया था कि सच्चा धन क्षमा, करुणा और निस्वार्थता में है, न कि स्वर्ण और रत्नों में। सुभाष ने राजू को अंदर ले जाकर बिठाया और उसकी आंखों की जांच की। मैं नाग देवता के पास जाऊंगा, उसने कहा, शायद वे तुम्हारी सहायता कर सकें। अगले दिन सुभाष नागमणि लेकर लौटा और उसे राजू के माथे पर रखा। प्रकाश की एक चमकीली किरण कमरे में फैल गई और जब वह मिट गई तो राजू ने अपनी आंखें खोली। मैं देख सकता हूँ, राजू आश्चर्य से चिल्लाया। मैं फिर से देख सकता हूँ, सुभाष मुस्कुराया। हाँ मित्र, उसने कहा, लेकिन याद रखना, लालच और स्वार्थ से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। सच्चा धन वह है जो दिल की अच्छाई से मिले। राजू ने अपने मित्र को गले लगा लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू थे। मैं वादा करता हूँ मित्र, उसने कहा, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैंने अपना सबक सीख लिया है। इस प्रकार सुभाष और राजू दोनों ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने धन का उपयोग गांव के विकास में किया, गरीबों की सहायता की और सभी के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार किया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्चा धन हृदय की शुद्धता और निस्वार्थ सेवा में है, न कि भौतिक संपत्ति में। और लालच का अंत हमेशा पतन होता है, जबकि प्रेम और क्षमा से हमेशा नई शुरुआत होती है। अगली कहानी। हीरापुर गांव में रामू और महेश नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। रामू जहां परिश्रम और लगन से अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता, वहीं महेश को आलस से काम करने की आदत थी। वह अक्सर काम को टालता और थोड़े बहुत काम में संतुष्ट हो जाता। एक दिन गांव के बुजुर्ग काका ने रामू से कहा, अरे वाह रामू, मैंने सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ काका, इस बार मेहनत का फल मिला है। फसल बहुत अच्छी हुई है और इसे बेचने पर अच्छा मुनाफा भी होगा। काका ने उत्सुकता से पूछा, बेटा तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? रामू ने गर्व से उत्तर दिया, काका मेरी 5 एकड़ जमीन में इस बार कुल 150 बोरी अनाज हुआ है। काका ने प्रशंसा भरी नजर से उसे देखा और बोले, सच में रामू तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। भगवान ने तुम्हारी ईमानदारी और लगन का फल दिया है। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, काका अब मुझे चलना चाहिए, आज अनाज बेचने के लिए बाजार जाना है। काका ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। रामू मुस्कुराता हुआ वहां से अपने काम की ओर चल पड़ा, मन में संतोष और आत्मविश्वास लिए। थोड़ी ही देर बाद महेश भी उधर से गुजर रहा था तो काका ने उसे आवाज दी, अरे महेश बेटा कहाँ जा रहे हो? महेश रुककर बोला, काका खेत में सुबह जल्दी जाकर मैंने फसल की बोरियां भर दी थी, अब उन्हें उठाने जा रहा हूँ। काका ने पूछ लिया, अच्छा बेटा तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? इस बार तुम्हारी जमीन से कितनी बोरियों की फसल हुई है? महेश ने थोड़ा गर्व से कहा, हाँ काका मेरे पास भी 5 एकड़ जमीन है। इस बार हर एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो कुल मिलाकर 100 बोरियां हुई हैं। काका थोड़े चिंतित हो गए और बोले, महेश बेटा तुम्हारी जमीन से सिर्फ 100 बोरियां ही क्यों हुई? तुम्हारे दोस्त रामू के पास भी तो 5 एकड़ जमीन है, पर उसके खेत में इस बार 150 बोरियां अनाज हुई हैं, जबकि तुम दोनों के खेत तो एक ही इलाके में हैं और जमीन भी लगभग एक जैसी ही है। महेश ने हैरानी से कहा, क्या कहा काका? रामू के खेत में 150 बोरियां हुई हैं? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। काका ने गंभीरता से समझाया, बेटा रामू दिन रात मेहनत करता है, अपनी फसल की देखभाल पूरे लगन और समर्पण के साथ करता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। महेश ने काका की बातों पर विचार करते हुए कहा, ठीक है काका, मैं चलता हूँ। अब इस बार से मैं भी अपनी फसल में पूरी मेहनत करूँगा। काका ने महेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, मेहनत का रास्ता अपनाओ।
सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महेश काका से विदा लेकर अपने खेत की ओर बढ़ गया। शाम को महेश अपनी फसल बेचकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने दिन भर की सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे समझ आ गया कि तुम्हारी फसल में 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है। इसका कारण यह है कि तुम अपने दोस्त रामू की तरह मेहनत नहीं करते। तुम जब मन करता है तभी खेत पर जाते हो। ऐसे में फसल कैसे अच्छी होगी? महेश ने थोड़ा निराश होकर कहा, अरे भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है। मैं जितना हो सकता है उतना तो करता ही हूँ। अब तुम ही बताओ मैं और क्या कर सकता हूँ? पत्नी ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, अगर तुम सच में मुनाफा बढ़ाना चाहते हो तो एक विचार है। तुम अपनी जमीन बेच दो और रामू के खेत के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर रामू की जमीन 5 एकड़ है तो तुम्हारे पास भी उतनी ही जमीन होगी। फिर रामू से कहो कि हम दोनों मिलकर इन 10 एकड़ पर साथ काम करें और जो मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लें। महेश को पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। उसने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मैं कल ही रामू के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि रामू मेरी बात को मना नहीं करेगा। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और महेश के मन में नई उम्मीदें और उत्साह जग गए। अब वह एक नई योजना के साथ अपने दोस्त रामू के साथ साझेदारी करने का सपना देख रहा था। अगले दिन सुबह सुबह महेश अपने दोस्त रामू के घर जा पहुंचा। रामू ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे महेश भाई, कैसे हो और ये सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, हम दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना मैं अपनी जमीन बेचकर तुम्हारी जमीन के पास ही 5 एकड़ की जमीन खरीद लूं। इससे तुम मेरे अच्छे पड़ोसी भी बन जाओगे। रामू ने प्रसन्नता से कहा, अरे वाह महेश भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है। मुझे भी एक भरोसेमंद पड़ोसी मिल जाएगा। महेश ने धीरे से बात आगे बढ़ाई, और रामू, अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो क्यों न हम दोनों अपनी अपनी जमीन पर मिलकर खेती करें। अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है कि दोनों मिलकर एक साथ मेहनत करें। इससे हमें मुनाफा भी बढ़िया मिलेगा और फसल भी अच्छी होगी। रामू ने उत्साह से जवाब दिया, महेश भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। यह तो बहुत अच्छा विचार है। चलो फिर सेठ मनीराम के पास चलते हैं और जमीन के लेन देन की बात करते हैं। वैसे भी मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मनीराम की है। महेश और रामू सेठ मनीराम के पास पहुंचे। महेश ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, रामू के पास वाली जो आपकी जमीन है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। सेठ मनीराम मुस्कुराते हुए बोले, तो खरीद लो, हमने कब मना किया है। लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो? महेश थोड़ा झिझकते हुए बोला, सेठ जी, असल में मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और उसी के बदले आपकी वह 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ जो रामू के पास है। सेठ मनीराम ने सोचा और फिर बोले, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी जमीन के बदले तुम्हारी जमीन के साथ मुझे कुछ और रुपए भी चाहिए। महेश ने थोड़े असमंजस में पूछा, पर सेठ जी, मेरी भी जमीन 5 एकड़ की है और आपकी भी। फिर आप मुझसे अतिरिक्त रुपए क्यों मांग रहे हैं? सेठ मनीराम ने समझाते हुए कहा, देखो महेश, जमीन की कीमत समय और स्थान के हिसाब से तय होती है। अगर तुम्हें यह जमीन लेनी है तो अतिरिक्त रकम देनी होगी, नहीं तो कोई बात नहीं। महेश ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। आप अतिरिक्त रुपए भी ले लीजिए, लेकिन मुझे वह जमीन दे दीजिए। सेठ मनीराम ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ समय बाद महेश ने अपनी जमीन बेचकर सेठ मनीराम की जमीन खरीद ली। इस तरह महेश और रामू अब एक दूसरे के पड़ोसी भी बन गए और साथ मिलकर 10 एकड़ जमीन पर खेती करने का सपना साकार करने के लिए तैयार हो गए।
इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक सुबह रामू ने महेश से कहा, सुनो महेश भाई, कल से हमें खेतों में हल चलाना शुरू करना होगा, इसलिए तुम भी सुबह सुबह तैयार रहना। महेश के मन में हल चलाने की मेहनत का ख्याल आते ही आलस्य घिर आया। उसने सोचा, ये काम तो बहुत ही कठिन है, पूरे खेत में हल लेकर चलना पड़ता है। इससे बचने के लिए मुझे कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद महेश ने धीरे से कहा, अरे रामू भाई, एक बात बतानी थी। मेरी पत्नी के पिताजी का कल देहांत हो गया है और मुझे 15 दिन के लिए उनके यहाँ जाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। रामू ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, महेश भाई, ये तो सच में बहुत दुखद है। वह तुम्हारे पिता समान थे, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। तुम बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूंगा। महेश ने मन ही मन राहत की सांस ली और कहा, सच कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम इस बात के लिए मना कर दोगे, लेकिन तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो रामू। मैं 15 दिन बाद लौट कर आऊंगा और तुम्हारे साथ मिलकर खूब मेहनत करूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और महेश अपने मन की चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद महेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला गया। उसके जाने के बाद रामू के मन में चिंता और अकेलापन गहराने लगा। काम का सारा बोझ अब अकेले उसके कंधों पर था। शाम को उसकी पत्नी राधा ने उसे चिंतित देखा तो पूछा, सुनिए जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, क्या बात है? रामू ने ठंडी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं राधा, महेश अपने ससुराल गया है और खेत में बहुत सारा काम पड़ा है। इतने बड़े खेत में अकेले हल चलाना आसान नहीं है। राधा ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, आप अकेले नहीं हैं। जब तक महेश नहीं आता मैं आपके साथ खेत में काम करूंगी, मिलकर मेहनत करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। रामू ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली और उसे धन्यवाद दिया। अगले ही दिन से दोनों ने मिलकर खेत में हल चलाने का काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह जब रामू और राधा साथ में खेत में हल लेकर निकलते तो उनके समर्पण और सहयोग की मिसाल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती। कुछ दिन बीत गए। बारिश का मौसम आ चुका था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। रामू को अपने खेत की चिंता सताने लगी तो एक दिन वह महेश के घर पहुंचा। रामू ने कहा, सुनो महेश भाई, अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और हल्की बारिश भी हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलकर खेत में पानी के निकलने का रास्ता बना दें। इससे बारिश का पानी एक जगह नहीं रुकेगा और फसल को नुकसान भी नहीं होगा। महेश ने टालते हुए जवाब दिया, अरे रामू भाई, आज तो मेरे पास बहुत ही जरूरी काम है। रामू ने हैरानी से पूछा, महेश भाई, इस समय ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? महेश ने बहाना बनाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया था। तुम्हारी भाभी की तबीयत 2-3 दिन से खराब चल रही है, तो आज उन्हें डॉक्टर के पास शहर ले जाना है। रामू ने उसकी बात समझते हुए कहा, ठीक है महेश भाई, तुम भाभी जी का ख्याल रखो। तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ का सारा काम मैं संभाल लूंगा। महेश ने राहत की सांस ली और रामू को धन्यवाद देकर अपने बहाने पर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा, वाह, ये रामू तो कितनी जल्दी ही मेरी बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी खुद ही करने को तैयार है। मेरा ये बहाना सच में काम कर गया, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। रामू ने महेश को कुछ सोचते हुए देखा तो कहा, महेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा न, यहाँ का सारा काम मैं देख लूंगा। तुम बेफिक्र होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। महेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ रामू भाई, वही तो मैं सोच रहा हूँ। सारा काम तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। रामू ने भरोसा दिलाते हुए कहा, महेश तुम निश्चिंत रहो, मैं हर काम देख लूंगा। तुम बस भाभी का ध्यान रखना।
महेश ने फिर राहत की सांस ली और रामू को धन्यवाद देते हुए अपनी पत्नी को लेकर शहर की ओर रवाना हो गया, मन में यह सोचते हुए कि उसका काम रामू के भरोसे बड़ी आसानी से हो जाएगा। उधर रामू बारिश में भीगता हुआ खेत में मेहनत कर रहा था, रास्ता बना रहा था ताकि बारिश का पानी खेत में न रुके और फसल को नुकसान न हो। रात को घर लौटकर वह थकाहारा बिस्तर पर बैठा ही था कि उसकी पत्नी राधा ने उसे देखते हुए कहा, सुनिए जी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जब भी खेत में कोई काम नहीं होता तब तो आपका दोस्त महेश घर पर ही रहता है, लेकिन जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वह अचानक कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता है। मेरा शक है कि वह जानबूझकर आप पर सारा बोझ डालकर शहर निकल जाता है। रामू ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, अरे राधा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कहकर मेरे और महेश के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो क्या? महेश मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे यकीन है कि वह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। राधा ने गंभीरता से कहा, मुझे आपकी दोस्ती पर शक नहीं, लेकिन आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में आपको खुद ही सच का पता चल जाएगा। रामू ने कुछ कहा तो नहीं, पर मन ही मन उसकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि कहने के लिए खेत में रामू और महेश दोनों की बराबर की साझेदारी थी, लेकिन वास्तव में खेत में सारी मेहनत और लगन रामू और उसकी पत्नी ने ही की। रामू सुबह सुबह उठकर खेतों में जाता, दिन भर धूप में मेहनत करता और शाम को लौटता। उसकी पत्नी भी पूरे दिन उसके साथ काम करती और हर तरीके से उसका साथ देती। रामू की इस कठिन मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि इस बार फसल पिछले साल की तुलना में दुगनी हुई। वहीं महेश अपने आलस और लापरवाही में खेतों में कम ही आता। जब रामू उसे काम करने के लिए बुलाता, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता। महेश के इस रवैये के कारण रामू पर काम का अतिरिक्त बोझ आ गया था। रामू अक्सर सोचता कि यदि महेश भी उसके साथ मेहनत करता तो वे दोनों मिलकर और अधिक उपज प्राप्त कर सकते थे और शायद दोनों का जीवन भी आसान हो सकता था। परंतु बचपन की दोस्ती का लिहाज करने की वजह से वह चाहकर भी कभी महेश से इस बारे में कुछ नहीं कह पाया। कुछ दिन और इसी तरह बीते और अंततः फसल तैयार हो गई। एक दिन रामू उत्साहित होकर महेश से बोला, महेश भाई चलो, आज हमें फसल की कटाई करनी है। शाम को मुझे अपनी पत्नी के साथ साली की शादी में भी जाना है और अगर आज फसल नहीं कटी तो कल से खराब होने लगेगी। महेश मुस्कुराकर बोला, हाँ भाई बिल्कुल, आज ही फसल काट लेते हैं और उसे बोरियों में भी भर लेंगे। यह विचार कर दोनों मित्र खेत में उतर गए। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने पूरी फसल को काटकर सावधानी से बोरियों में भर लिया। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और शाम का उजाला फैलने लगा। रामू ने तब महेश से कहा, महेश भाई, अब तो सारी फसल की बोरियां भर ली हैं। अब मैं अपनी साली की शादी में जाने के लिए निकलता हूँ। तुम बस इतनी मदद कर दो कि इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाना। मैं कल आऊंगा, तब दोनों मिलकर इस अनाज को मंडी में बेचने चलेंगे। महेश प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई चिंता मत करो, जब मुझे काम था तब तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। अब जब तुम्हें जाना है तो मैं अकेले ही सब कर लूंगा। तुम बेफिक्र होकर शादी में जाओ, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर लेकर चला जाऊंगा। रामू तसल्ली और खुशी के साथ वहां से निकल गया। महेश सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आया। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अरे सारी फसल यहाँ क्यों ले आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? महेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामू अपनी साली की शादी में गया है, वो कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम ये बोरियां मंडी में बेचने के लिए ले जाएंगे। महेश की बात सुनते ही उसकी पत्नी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह बोली, अरे फिर तो ये अच्छा ही हुआ कि तुमने सारी बोरियां घर पर ही रख ली।
मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरकीब है। महेश उत्सुक होकर बोला। अरे बताओ न, क्या तरकीब है? और ये फसल घर लाना कैसे सही हुआ? उसकी पत्नी थोड़ा आगे झुककर धीमे स्वर में बोली, देखो, तुम्हारा दोस्त तो कल सुबह से पहले लौटने वाला नहीं है। इतने में क्यों न हम ये सारी बोरियां घर के पीछे वाले कमरे में रख दें। ऐसे में सारी फसल का पैसा हमारा ही होगा। महेश उसकी बात पर सोच में पड़ गया, फिर बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन रामू से क्या कहेंगे? अगर उसने फसल के बारे में पूछा तो? महेश की पत्नी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। कल सुबह जब तुम्हारा दोस्त रामू फसल लेने आएगा तो कह देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी, फिर पता नहीं कब कौन चुरा कर ले गया। इतना कह देने से रामू कुछ भी नहीं कर पाएगा। महेश उसकी चालाकी पर हैरान रह गया। उसने हंसते हुए कहा, वाह, तुम तो कमाल की हो। मैं तो बस काम से बचने का बहाना सोच रहा था और तुमने तो पूरी फसल ही अपने नाम करने की तरकीब निकाल ली। सच में भाग्यवान, तुम तो गजब की हो। महेश की पत्नी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो फिर देर किस बात की? आप जल्दी से बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर रख दीजिए, ताकि सब गांव वाले भी देख लें कि बोरियां बाहर रखी हुई हैं। और फिर रात के अंधेरे में हम चुपचाप उन्हें अंदर ले आएंगे। महेश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सुबह रामू का चेहरा देखने लायक होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी मेहनत की फसल गायब हो गई। उन दोनों की आंखों में एक खतरनाक चमक और होठों पर शरारती मुस्कान थी। उनकी योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी और वे इस खेल को अंजाम देने की तैयारी में जुट गए। हर पल उनका मन रामू की प्रतिक्रिया के बारे में सोचकर और भी उत्साहित हो रहा था। रात के सन्नाटे में महेश और उसकी पत्नी ने सावधानी से सारी अनाज की बोरियों को घर के पिछले कमरे में छुपा दिया। जैसे जैसे वे बोरियों को अंदर ले जा रहे थे, उनके दिलों में एक गहरा संतोष और कुटिल खुशी थी, मानो उन्होंने कोई बड़ा खेल खेला हो। अगली सुबह का इंतजार उनके लिए किसी जीत के जश्न से कम नहीं था। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हो गया था। अगले दिन सुबह जब रामू महेश के घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर उत्साह था। वह बोला, महेश भाई, चलो आज मंडी में फसल बेच आते हैं। सारी बोरियां कहाँ रखी हैं? महेश ने थोड़ी घबराहट का नाटक करते हुए कहा। हाँ हाँ रामू भाई, चलो देखते हैं। दोनों बाहर आए जहां बोरियां रखी होनी चाहिए थी। महेश ने तब हैरान और चिंतित होने का अभिनय करते हुए चारों ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, हे भगवान, सारी बोरियां तो यहीं रखी थी। कहाँ चली गईं ये बोरियां? रामू चौंक कर बोला। महेश भाई, ये क्या कह रहे हो? बोरियां कहाँ गईं? रामू को एक पल के लिए झटका लगा, फिर उसकी आंखों में संदेह की झलक आई। उसे अपनी पत्नी की बात याद आ गई। पिछले रात ही उसने रामू को आगाह किया था, महेश के भरोसे मत रहना। मैं उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती। इतनी मेहनत की फसल है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन रामू ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया था और कहा था, महेश मेरा दोस्त है। हम दोनों साथ मिलकर ही तो इस फसल को संभाल रहे हैं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पर आज जब महेश ने अनाज की बोरियों के गायब होने की बात कही तो रामू के मन में शक घर करने लगा। उसने गंभीरता से महेश की ओर देखा और बोला, महेश भाई, ये कैसे हो सकता है? सारी बोरियां यहाँ से कैसे गायब हो सकती हैं? आखिर ऐसा कौन करेगा? महेश ने लाचारी से सिर हिलाते हुए कहा, रामू भाई, सच कह रहा हूँ। कल शाम को सारी बोरियां यहीं रखी थी। सोचा था कि आज सुबह यहीं से उठाकर मंडी ले जाएंगे, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सब कुछ चुरा लिया। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह चारों तरफ बोरियों को ढूंढने लगा, लेकिन वहां तो खाली जगह के सिवा कुछ न था। उसकी आवाज में बेबसी थी। अब क्या करेंगे महेश भाई? इतनी मेहनत की फसल, सब कुछ चला गया।
महेश की आंखों में नकली दुख और दिल में छिपा संतोष एक गहरी चाल की कहानी कह रहे थे। रामू की आवाज में निराशा और गुस्सा था। उसने महेश की ओर देखते हुए कहा, महेश भाई, तुमने ये क्या कर दिया? 6 महीनों की मेहनत थी वो। इतनी बड़ी लापरवाही, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। महेश ने भी एक झूठी नाराजगी का दिखावा करते हुए कहा, रामू भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे उस फसल में सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा था? क्या मैंने जानबूझकर वो बोरियां चोरों को सौंप दी थीं? उस फसल में मेरा भी हिस्सा था और नुकसान मेरा भी हुआ है। रामू का गुस्सा अब धीरे धीरे बेपसी में बदल रहा था। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, क्या सच में हमारी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गईं? ये तो जरूर चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ रखी बोरियां भला कौन उठा ले जाएगा? फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, सही कहा, चोरों ने हमारे दोनों का ही हिस्सा ले लिया। हम दोनों का ही बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रामू की निराश आंखें एक बार फिर बोरियों की जगह पर टिक गईं। फिर उसने थके स्वर में कहा, ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। महेश ने उसके कंधे पर सांत्वना का हाथ रखा, पर उसकी आंखों में छिपी मुस्कान को रामू देख न सका। रामू ने कंधे झुका लिए और भारी मन से वहां से चला गया। रामू का दिल टूट चुका था। उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई पर किसी ने धोखा किया था। वह भारी मन से घर लौटकर चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा की गहरी परछाई थी। उसकी पत्नी ने उसे ऐसे मायूस देखकर पास आकर पूछा, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? रामू ने थकी हुई सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं तुम्हें? और फिर उसने पूरी घटना बताई, कैसे उसकी मेहनत की फसल जिस पर उसने दिन रात एक कर दिए थे, किसी ने धोखे से चुरा ली। रामू की पत्नी ने उसकी बात को ध्यान से सुना, उसकी पीड़ा को समझा। फिर गहरी सांस ली और कहा, मैंने कहा था न, लेकिन तुम परवाह नहीं कर रहे थे। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होता। ये सब किसी चोर का नहीं, बल्कि तुम्हारे दोस्त का ही काम है। उसी ने फसल की बोरियों को चुरा कर रख लिया है और तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे हिस्से की फसल को भी हथियाना चाहता है। रामू ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने दोस्ती में आंखें बंद कर ली और मेहनत की कदर करना भूल गया। पर अब मैं समझ गया हूँ कि अपनी मेहनत का पूरा ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। किसी पर भी बिना सोचे समझे भरोसा करना हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। उसकी पत्नी ने उसे दिलासा दिया और कहा, चलो, यह भी एक सबक था। अब हम अपनी मेहनत और भी ध्यान से करेंगे, किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होंगे। रामू ने सिर हिलाया। उसने ठान लिया कि आगे से किसी भी परिस्थिति में सावधान और सतर्क रहेगा। महेश के धोखे ने उसे एक गहरी सीख दी थी। अपने श्रम की रक्षा का सबसे पहला दायित्व स्वयं का ही होता है। उसकी पत्नी ने तब हल्की मुस्कान के साथ कहा, खैर, अब तो जो होना था हो गया। इसमें अब ज्यादा उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास मेहनत करने के लिए हाथ और मन में विश्वास है। चिंता मत कीजिए। खेत में काम करने के लिए अभी भी समय है। तब तक क्यों न आप आंगन में सब्जियां उगाना शुरू कर दें। उससे कुछ आय भी हो जाएगी और खाली बैठे रहने का दुख भी नहीं रहेगा। रामू ने उसकी सुझाई बात पर गौर किया और महसूस किया कि यह तो एक बहुत ही अच्छी सोच है। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे खाली बैठकर किस्मत को कोसने के बजाय कुछ करने की जरूरत है। घर बैठे कौन सा पैसा अपने आप आ जाएगा। रामू की उदासी अब एक नए जोश में बदल गई। उसकी पत्नी के शब्दों ने उसमें फिर से हिम्मत और उत्साह भर दिया। उसने तय किया कि वह अपने आंगन में मेहनत से सब्जियां उगाएगा और एक नई शुरुआत करेगा। अगले ही दिन वह आंगन में खुदाई करने लगा। मिट्टी खोदते खोदते अचानक उसके हाथ में कुछ ठोस सा लगा। उसने और गहरे खोदा तो देखा कि मिट्टी के नीचे एक मटका दफन था।
उसे बाहर निकालते ही उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। जब उसने मटके का ढक्कन खोला तो भीतर सोने चांदी के सिक्कों से भरा खजाना था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अविश्वास और आश्चर्य से भरे स्वर में खुद से बोला, यह तो मेरे भाग्य का द्वार खुल गया। सच ही कहा जाता है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर मेरी फसल चोरी नहीं हुई होती तो मैं शायद कभी सब्जियां उगाने के लिए आंगन में खुदाई ही न करता और इस खजाने को न पाता। मेरी एक फसल की कीमत पर ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा उपहार दे दिया। प्रसन्नता और आभार से भरे रामू ने जल्दी से मटके को घर के अंदर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाया और उससे सारा हाल कह सुनाया। उसकी पत्नी ने भगवान का धन्यवाद करते हुए मुस्कुराकर कहा, यह तो आपकी ईमानदारी और मेहनत का ही फल है। मैंने कहा था न, मेहनत का फल देर सवेर मिलता ही है। यह ईश्वर की ही कृपा है। आपने बिना किसी का हक मारे मेहनत से काम किया, इसलिए ईश्वर ने हमें यह आशीर्वाद दिया। रामू और उसकी पत्नी की आंखों में नई उम्मीदें और उज्जवल भविष्य के सपने चमकने लगे। उन्होंने इस खजाने को भगवान का आशीर्वाद मानते हुए हृदय से धन्यवाद किया। रामू को अब यह एहसास हो गया था कि जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे हमें एक नई राह दिखाने के लिए होती हैं। बस उन पर विश्वास और साहस बनाए रखना चाहिए। यह अनुभव उसके लिए एक बड़ी सीख बन गया। उसने ठान लिया कि अब हर हाल में मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन को आगे बढ़ाएगा। उधर महेश और उसकी पत्नी ने रात को योजना बनाई। पत्नी ने कहा, सुनिए, आज रात में ही हम इस फसल को मेरे भाई के घर ले जाएंगे और वहीं रुकेंगे। फिर कल सुबह इसे शहर में बेच देंगे। महेश ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा ही करते हैं। जब रात को महेश और उसकी पत्नी छुपाई हुई फसल की बोरियां लेने गए तो जैसे ही उन्होंने बोरियों को छूने की कोशिश की, उन्हें एक अजीब सी बदबू आई। उन्होंने बोरियां खोली तो पाया कि अनाज पूरी तरह सड़ चुका था। दोनों ने समझा कि बिना हवा और सही जगह के अनाज खराब हो गया है। महेश गुस्से और निराशा में भरकर अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी इस चालाकी के कारण हमारी मेहनत की फसल भी बर्बाद हो गई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो सोचा था वो सब खत्म हो गया। महेश की पत्नी भी हताश हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने बुराई की राह चुनी, सोचा कि चतुराई से हम सारा अनाज अपना बना लेंगे, लेकिन अब खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठे। हमारे लालच ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। महेश और उसकी पत्नी ने पछतावे के साथ एक दूसरे की ओर देखा। उनके लालच और उनकी चालबाजी ने उन्हें खाली हाथ छोड़ दिया था। तभी उन्हें अचानक किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। घबराकर उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि रामू वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और चेहरा शांत लेकिन सवाल भरा था। रामू ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, महेश भाई, मैं तुम्हें खोजने आया था। गांव के चौकीदार ने मुझे बताया कि कुछ लोग रात में तुम्हारे घर के पास देखे गए हैं, तो मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ तुम ये सब। रामू आगे कुछ कह नहीं पाया और गुस्से भरी खामोशी के साथ उन दोनों की तरफ घूरने लगा। महेश और उसकी पत्नी ने घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन अब उनके पास छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर रामू अचानक से कोठरी में कैसे घुस गया, जबकि वे दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके कोठरी में आए थे। वास्तव में हुआ यह था कि जब वे अनाज की बोरियों को देखने कोठरी में गए थे, तभी रामू ने दरवाजे पर दस्तक दी, किंतु उत्तेजना और खुशी में दोनों को दरवाजे की दस्तक सुनाई नहीं दी। उसी वक्त घर के सबसे बाहरी हिस्से में सोए हुए उनके 10 साल के बेटे की नींद खुल गई और उसने दरवाजा खोल दिया। रामू ने उससे महेश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ देर पहले तक तो माँ बाबा आंगन में ही सोए हुए थे।
महेश ने आंगन में जाकर देखा तो दोनों खाट खाली थे। तभी अनाज की कोठरी में से महेश के अपनी पत्नी पर गुस्सा करने की आवाज आई। इतनी रात गए महेश और उसकी पत्नी की आवाज कोठरी से आती देखकर रामू के मन में यह बात खटक गई। उसे कुछ गड़बड़ी का आभास हुआ, इसलिए वह तुरंत कोठरी की तरफ जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने महेश और उसकी पत्नी को बोरियों के पास खड़े परेशान हाल देखा तो उसका शक यकीन में बदल गया। रामू ने उनकी झेंपी हुई हालत देखकर संदेह से बोरियों की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या ये वही फसल है जिसे हम दोनों ने मिलकर उगाया था? महेश ने जब देखा कि उसकी पोल पूरी तरह से खुल चुकी है तब उसने झिझकते हुए जवाब दिया, रामू मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा कि मैं अकेले सारा अनाज बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा लूंगा। तुम्हें हिस्सा न देना पड़े इसलिए मैंने इसे चुपचाप यहाँ छुपा दिया। रामू ने बिना गुस्सा दिखाए एक गहरी सांस ली और बोरी के पास जाकर उसे खोल दिया। जैसे ही बोरी खुली एक गंदी बदबू ने उसे चौंका दिया। अनाज सड़ चुका था तथा बिना हवा के और सही जगह में न रखने के कारण बर्बाद हो गया था। रामू ने गंभीरता से कहा, महेश भाई, इतनी मेहनत से उगाई फसल का यह अंजाम देखना वाकई दुखद है। लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि तुमने मेरे साथ छल किया। दोस्ती और विश्वास को तोड़कर ये किया, वह मुझे ज्यादा चुभ रहा है। महेश को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर रामू से कहा, रामू मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। लालच में आकर मैंने तुमसे छल करने की कोशिश की। यह अनाज मैंने छुपा दिया ताकि तुम्हारा हिस्सा भी खुद ले सकूं, परंतु अब समझ में आ गया कि ईमानदारी और भरोसे का मूल्य क्या होता है। वास्तव में मेहनत का फल ही असली होता है। रामू ने जब देखा कि महेश को वाकई में अपनी करनी पर पछतावा हुआ है और उसकी फसल भी खराब हो गई है, तब उसकी आंखों में चिंता और ममता उमड़ आई। उसने कहा, महेश भाई, मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि हम दोनों की फसल खराब हो गई। मैं समझ सकता हूँ कि यह वक्त हमारे लिए कठिन है। तुम परेशान मत हो, जो नुकसान हुआ है उसे हम मिलकर संभाल लेंगे। रामू की यह बात सुनकर महेश की आंखें और भी अधिक शर्म और पश्चाताप से भर आईं। वह रुंधे हुए गले से बोला, रामू, मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया और तुम फिर से मुझ पर विश्वास करके मेरे साथ काम करना चाहते हो। मैं आखिर किस मुंह से तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा? रामू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, लेकिन सीख उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारा सच्चा बदलाव है। पुरानी बातों को भूल जाओ, चलो अब एक नई शुरुआत करते हैं। ईमानदारी और विश्वास के साथ हमें मिलकर फिर से मेहनत करनी होगी ताकि हम फिर से नई फसल उगा सकें। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने रामू को गले लगाते हुए कहा, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा दोस्त। तुम्हारा यह स्नेह और माफ करने की भावना ही मुझे सही राह दिखाने के लिए काफी है। उस दिन के बाद महेश ने ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। उसने रामू के साथ मिलकर फिर से फसल उगाई और इस बार उन्होंने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। गांव के लोगों ने भी उनकी नई शुरुआत की तारीफ की। महेश को अब समझ में आ गया था कि सच्ची संपत्ति रिश्तों का विश्वास और ईमानदारी में ही होती है।